राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि अष्टासुर कृष्ण पर आक्रमण करता है तो उसका गुरु आता है और कहता है तेरा इतना दुस्साहस कि तुम श्री कृष्ण पर आक्रमण कर रहे हो, तुम मेरे दिए गए वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो, अभी इसी क्षण रुक जाओ, ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। तो अष्टासुर कहता है आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मुझे जैसा उचित लगेगा मैं वैसा ही अपनी शक्तियों का उपयोग करूंगा और इस क्षण मुझे इस कृष्ण का वध करना है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं ये अष्टासुर ने अपने पिछले जन्म से कुछ नहीं समझा है, ये तो मैं समझ गया हूँ। उसे ये बैल रूप और असुर जन्म इसलिए मिला है क्योंकि उसने पिछले जन्म में ब्राह्मण वस्त्रों के रूप में बृहस्पति का अपमान किया था और इस जन्म में भी अष्टासुर वही भूल कर रहा है। अपने गुरु बृहस्पति जिनके आशीर्वाद से उसे अपनी शक्तियाँ मिली है उन्हीं की बात अनसुनी कर कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहा है। महादेव अब आपको कृष्ण की सहायता करने ही होगी। तो महादेव कहते हैं अभी इस अंतःक्रमण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया है, परंतु हाँ यदि मेरे आराध्य जब भी मुझे बुलाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा उनकी सहायता हेतु। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अष्टासुर कृष्ण से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो, यद्यपि नहीं कृष्ण, मेरे पास एक ऐसा गुरु मंत्र है जिसका तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं होगा। तो कृष्ण कहता है तो करो उस गुरु मंत्र का उपयोग, आज मैं भी देखना चाहता हूँ विजय किसकी होती है, तुम्हारे अहंकार के कि मेरे कर्म के। तभी राधा अष्टासुर के गुरुदेव से कहते हैं कुछ कीजिए गुरुदेव, अष्टासुर को गुरु मंत्र पढ़ने से रोकिए। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे क्षमा करे देवी राधा, किंतु ऐसा करना मेरे नियंत्रण में नहीं है। फिर अष्टासुर गुरु मंत्र पढ़ने लगता है किंतु उसे गुरु मंत्र स्मरण ही नहीं आने लगता है। तो अष्टासुर कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नए गुरु मंत्र को स्मरण कर पा रहा हूँ। तो कृष्ण कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें गुरु मंत्र स्मरण नहीं है। तो अष्टासुर कहता है ये क्या तुमने माया रची है। तो कृष्ण कहता है इसमें मेरा क्या माया नहीं है, ये तुम्हारे कर्म है जो इस क्षण के लिए उत्तरदायी है, जो तुम अपने गुरु के गुरु मंत्र को स्मरण नहीं कर पा रहे हो और इसका कारण एक ही है, जिसने तुम्हें ये शिक्षा प्रदान की है उसी गुरु के प्रति तुम्हारे मन में सम्मान नहीं है, तुमने उसी गुरु का अपमान कर दिया। पर ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले जन्म में भी हुआ था जब तुम वर्तनतूत थे। तुमने कभी ईश्वर का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे मन में गुरु का महत्व ही नहीं है, बस उस वरदान का लाभ है जो तुम्हें मिला है और इसीलिए तुम चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम सबसे अधिक दुर्बल हो। अब तुमने अपने कर्म कर दिए हैं, अब समय आ गया है इन कर्मों का फल भोगने का। फिर कृष्ण अष्टासुर को एक मुक्का मारकर जमीन में गिरा देता है। फिर अष्टासुर मानव रूप में आ जाता है और अपने गुरु के पास जाकर कहता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे कदाचित आपका अपमान नहीं करना चाहिए था, ना ही अपने शक्तियों का अहंकार करना चाहिए था, क्षमा कर दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं यदि तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है फिर भी मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूँ, अपितु तुम्हें श्री कृष्ण क्षमा कर सकते हैं। फिर अष्टासुर श्री कृष्ण के पास आता है और कहता है अब तक मुझे अपने गुरु का कोई मोल नहीं था, मैंने गुरुदेव बृहस्पति के वर को अब तक अपने लाभ के लिए प्रयोग किया है। गुरु वो नहीं जो ज्ञान दे, वो भी है जो आपके भूल को क्षमा कर और आपको सही मार्ग पर ले जाए। अपने मुझे अपनी भूल का आभास कराया है, इसीलिए आज से मैं
आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो कृष्ण कहता है, आज तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ है, तुमने अपनी भूल को स्वीकारा है, इसलिए आज से तुम पिछले और इस जन्म से के दुष्कर्मों से मुक्त हो। अब जब तुमने मुझे गुरु मान ही लिया है तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण ज्ञान का आभास कराऊंगा, और वो ये गुरु ईश्वर के समान होता है और गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का अपमान अर्थात ज्ञान का अपमान है। सदैव गुरु का सम्मान करोगे, कर्मों में नहीं, और ये सम्मान यदि मन में भी हो तो जीवन सफल होगा। यदि उसी गुरु का अपमान करोगे तो ब्राह्मण होने के पश्चात भी तुम्हें असुर के जन्म की प्राप्ति हो सकता है, और ठीक वही तुम्हारे साथ हुआ है। फिर अष्टासुर कृष्ण के हृदय में विलीन हो जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।